हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 यूनिट नंबर 6 मैथ्स यूनिट नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर बी तक सॉल्व कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। अगर हमारे माइंड में ये क्लियर होगा कि हम इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, इन्हें ऑड नंबर कहते हैं, इन्हें इवन नंबर कहते हैं, तो हम इन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यू कैन सी हेयर, यहाँ देखिए फर्स्ट है हमारा इवन नंबर। बेटा इवन नंबर क्या होते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड एन इवन नंबर इफ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी नंबर विथ 0 अगर वो एग्जैक्ट 2 से डिवाइड है, दैट मीन्स वो इवन नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर एनी वन नंबर अगर वो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड है, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है उसे 2 से डिवाइड करने पर, तो वो इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 है ना, 10, 12, 14 डैश डैश डैश। ठीक है, जैसे 10, 62 ये सब 2 से डिवाइड है और हम इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये सब इवन नंबर है। ठीक है, सिंपल वे में हम कह सकते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? सी हियर, ऑड नंबर a number which is not divisible by 2 is called an even number, है ना। तो वह नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता है, वह ऑड नंबर है। ठीक है, जैसे हम 1, 2, 3 लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिखते हैं, तो 1 ऑड नंबर है तो 2 इवन नंबर है, फिर 3 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। ठीक है, इवन ऑड चलता रहता है। तो अगर हम सिंपल वे में कहें तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, आप तो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर 2 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर बच रहा है, तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। जैसे यहाँ देख लीजिए 73 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? नहीं होगा, कोई ना कोई रिमाइंडर ज़रूर बचेगा, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, मतलब जो 2 फैक्टर है वो तो सभी नंबर के होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। ये मैंने आपको फैक्टर्स में ही बता दिया था, एक 1 और एक इटसेल्फ सारे नंबर्स के फैक्टर होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 को देखिए, 2 का फैक्टर क्या है? एक तो 1 है और एक 2 है, तो 2 क्या है बेटा? प्राइम नंबर। ऐसा 7 ले लीजिए, 7 को हम देखते हैं, 7 एक तो 1 और एक 7, और कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 7 आता हो, या ठीक है, तो 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर एक 1 होता है और एक वो खुद होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव 3 और मोर फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिन नंबर्स के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, क्या कहलाते हैं? 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर वाले कंपोजिट नंबर। तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को प्राइम और कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया। तो अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें कंपोजिट और प्राइम नंबर के कुछ क्वेश्चंस थे, तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, प्राइम और कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर्स हैं हमें इनमें से बताना है कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है। तो अभी हमने पढ़ा ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 1 और एक वो खुद प्राइम नंबर होंगे।
बाकी सब कंपोजिट नंबर होंगे, जिनके 3 या मोर देन 3 फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर को। तो 18 के तो फैक्टर्स हैं, तो 18 क्या होगा, कंपोजिट। आप यहाँ पूरा लिखिएगा कंपोजिट, ठीक है। एंड यहाँ आप पूरा लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स। 2 देखिए, 2 एक तो 1 है, 2 का फैक्टर और 2 है, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। क्या हो गया, प्राइम नंबर। यहाँ हम लिखेंगे प्राइम नंबर। एंड 27 का देखिए, 27 का 1 है, 3 है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, 27 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। एंड 37 प्राइम नंबर है। 37 प्राइम नंबर है क्योंकि 37 का 1 होगा और एक खुद 37 होगा, ठीक है। 101 भी प्राइम नंबर है, 101 भी प्राइम नंबर है, ठीक, क्योंकि 101 तो 1 से डिविजिबल है और एक इटसेल्फ 101 से ही डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, ठीक है। एंड ये वाला आप लोगों को खुद से करना है। हमें कोई भी सम्स हुआ या कोई भी क्वेश्चंस हुए, मेथड हुई, तब तक नहीं आती जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए, डी, ABCD आप लोगों को फेयर कॉपी में करने हो, ये बुक वर्क है, मतलब बुक में ही करना है। डी वाला देखिए, डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे। डी का फर्स्ट, राइट कंसेक्टिव ओड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। 50 एंड 70, 50 और 70 के बीच आने वाले हमें ओड नंबर्स राइट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 50 से 70 तक हमने नंबर्स राइट कर लिए हैं। तो देखिए 50 इवन नंबर है, लेकिन हमें ऑड नंबर्स लिखना है। तो 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69। देखिए जिन पे मैंने सर्कल बनाया है वो सब ऑड नंबर है, एंड जिन पे सर्कल नहीं है वो सब क्या है, इवन नंबर है। हमें पता है काउंटिंग में एक नंबर इवन होता है, एक ऑड होता है, एक इवन होता है, एक ऑड होता है, ठीक है। इवन ऑड, इवन ऑड। तो ऑड नंबर ऑड नंबर पे हमने सर्कल बना लिया है। अब ये ऑड नंबर हम राइट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है, हमें ऑड नंबर लिखना है 50 से 70 के बीच वाले, बिटवीन 50 एंड 70। तो यू कैन सी हियर डी का फर्स्ट सॉल्व, ठीक है। कंसेक्टिव ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70, बिटवीन 50 एंड 70, ये सारे मैंने यहाँ पर राइट कर दिए जो आपको सर्कल करके दिखाएं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सेकंड, फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स बिलो 50। 50 से कम, मतलब 50 से पहले आने वाले सारे प्राइम नंबर्स हमें राइट करने हैं। तो सॉल्व, कैन सी हियर 1। तो देखिए प्राइम नंबर में एक बार फिर बता दे रही हूँ, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये सब 50 से पहले आने वाले प्राइम नंबर्स हैं। 50 से आने वाले प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे नंबर हैं। कोई भी नंबर लेकर देख लीजिए, 13 लेकर देख लीजिए, उसका 1 है और 13 है। 19 में 1 और 13, 1 और 19। तब इनके केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, ठीक है। नाउ डी का थर्ड, क्वेश्चन नंबर डी का थर्ड है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 12 विच लाई बिटवीन 45 एंड 62। तो 45 और 62 के बीच आने वाले हमें 12 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। तो यू कैन सी हियर 12 का टेबल राइट कर लिया हमने। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा 72। अब देखिए हमें तो सिर्फ कहाँ तक राइट करने थे, 62 तक।
62 तक। तो हमने 72 तक ले लिया, 45 से स्टार्ट करना है तो 45 के बाद यहाँ से स्टार्ट हुए हैं तो 45 में आ गए हैं। 45 और 62 के बीच, 45 और 62 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं? 48 और 60। तो 48 और 16 इसका आंसर है। 48 एंड 60 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई देखिए, विथआउट एक्चुअल डिवीजन टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये कि बाय 5, तो हमें डिवाइड किए बिना बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से 5 है ना, 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं। तो इसकी एक सिंपल मेथड है जो हम यहाँ पर देख लेंगे। यू कैन सी हियर, ये देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 या 5 है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ देखेंगे हम, ये देखिए इसके, ये है वंस डिजिट, यहाँ पे 0 है मतलब ये 5 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ यस, ठीक है, ये वाला 5 से डिविजिबल है। वंस प्लेस पे 0 यस, वंस प्लेस पे 5 है यस, वंस प्लेस पे 9 है नो। वंस प्लेस पे अगर 0 और 5 है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 4 हमें लिखना है, तो डिविजिबल बाय 4 की कंडीशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 4 की कंडीशन है, आ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्मेड बाय द वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर वंस और टेंस जो प्लेस की डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है तो हमारा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो चलिए, यू कैन सी हियर, देखिए ये 16 है, 4 से डिविजिबल है यस, 56 4 से डिविजिबल है यस, 30 4 से डिविजिबल है नो, 0 0 तो 4 से डिविजिबल होगा यस। ठीक है, एंड 3 9 और 10, 3 और 9 10 ये आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। 3 की कंडीशंस, 9 की कंडीशंस और 10 की कंडीशंस, से सारी कंडीशंस आपको इसमें से लर्न करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 की कंडीशंस, 3 की क्या कंडीशन है? आ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स इज आ मल्टीपल्स ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। देखिए अगर इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये हमें नंबर दिया है, पूरा ये नंबर दिया, हम इस नंबर का टोटल कर लेंगे। 7 में 1 प्लस किया, 8 में 5 प्लस किया, ठीक है। ऐसे सारे नंबर्स का हम सम निकाल लेंगे प्लस करके। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है इसका मतलब हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, वेरी सिंपल। जो भी नंबर आपको दिया हो सारे नंबर को प्लस करना है और उसके बाद उसे 3 से डिवाइड करना है। अगर प्लस करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो तो नंबर 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नो। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है? 9 की भी सेम कंडीशन है। आ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। देखिए इसमें भी हम सारे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लेंगे, ये इस तरह से लाइक दिस। सारे डिजिट्स का हम सम निकाल लेंगे और सम निकालने के बाद सम को 9 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा सम 9 से डिविजिबल है, सम 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। ठीक है, एंड 10 में क्या कंडीशन है? आ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज़ 0 इन इट्स वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस पे 0 है, ये वंस प्लेस पे अगर 0 है, ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पे 0 है वो सारे नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, y3, y9 और y10 आप लोगों को करना है। इनकी कंडीशंस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। एंड f वाले में हमें क्या करना है? ये फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल करना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 से निकालना है, और डिविजिबल बाय 3 की कंडीशन क्या, हम सारे नंबर्स का प्लस निकालेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे हमने 5 में 9 प्लस किया तो क्या हो गया 14, और 14 में 8 प्लस किया तो कितना होगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और 22 में हमने 2 प्लस किया तो क्या आ गया 24। अब 24 3 से डिविजिबल है, यस है, यस, तो मतलब हमें यहाँ कोई नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर देखिए 8 में 3 प्लस किया हमने, 11 में 1 प्लस किया तो 12 एंड 13 हो रहा है, और हमें इसे 3 से डिविजिबल बनाना है। 3 से डिविजिबल बनाने के लिए इसका जो एडिशन है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम अगर इसमें 2 और ऐड कर दें तो ये 15 हो जाएगा, और 15 इजीली 3 से डिवाइड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 राइट कर दिया, ठीक है। 15 हो गया अब इनका सम, और 15 3 से डिविजिबल है। इसी तरह से ये दोनों भी आप लोगों को करने हैं, ठीक है। ओके बेटा, आई होप आप कर लेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।